देखो इधर, ये 5 सर्व समीकाओं का गुणनखंड है। 5 सर्व समीकाएं देखो ऊपर दिया है, ए स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, ए माइनस बी के होल स्क्वायर सर्व समीका, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए क्यू माइनस बी क्यू और ए क्यू प्लस बी क्यू। ये 5 सर्व समीकाओं पर आपको खंड करने को दिया गया। पहला है, जैसे इसको हम देखते हैं 49 है, तो 7 और x का वर्ग अगर आप करते हैं तो क्या हो जाता है, 49 हो जाता है ना। माइनस 3 या y का वर्ग कीजिएगा तो 9y स्क्वायर हो जाएगा। देखिए अब इस पर सर्व समीका पहली काम कर रही है, कर रही है कि नहीं कर रही है, कर रही है। a के जगह पर यहाँ 7x स्क्वायर है, अब b के जगह पर 3y स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब उस सर्व समीका आपको क्या कहती है, सर्व समीका कहती है जब उसके जैसा हो जाता है तो आपको एक में जोड़ देना चाहिए, एक बार घटा देना चाहिए, यही नहीं कहता है। तो आप एक बार 7x प्लस 3y दोनों को जोड़िए, एक में 7x माइनस 3y आप इसको घटा दीजिए, उस सर्व समीका के अनुसार एक खंड हो गया है, हो गया है। दूसरा नंबर प्रश्न आप ध्यान से देखिए इधर, यहां पर अब यदि आप x का वर्ग करते हैं, ठीक है, x का वर्ग करते हैं तो स्क्वायर हो जाता है कि नहीं हो जाता है। बीच वाला का माइनस दे के खाली स्थान छोड़ के प्लस वाला यहां आके 2y का वर्ग कीजिए, कर दिए, 2y का वर्ग कीजिएगा तो 4y स्क्वायर हो जाता है, हो जाता है। अब यहां पर ध्यान दीजिए कि सर्व समीका यहां पर इसको मिलाइए, बीच में क्या आता है, 2 आता है ना, तो 2 ले लीजिए। गुणा में a और b का यहाँ गुणा लिखता है तो आप यहाँ x गुणे 2y का लिखिए। अब देखिए इस सर्व समीका पकड़ लिया। अब उस सर्व समीका के अनुसार x अब प्लस 2y लिख के होल स्क्वायर कीजिएगा, जैसे लिखा है माइनस है तो माइनस दीजिए, होल स्क्वायर। अब इसी को आप 2 बार लिख दीजिए, ये आपका खंड हो गया। वहां तर तो देखा तब तारे कहते तक पीछा बता। यहां देखो 2x का वर्ग कीजिए प्लस 2 गुणे 2x गुणे 5y प्लस 5y का वर्ग कीजिए। अब ये देखिए ये सर्व समीका इस सर्व समीका को पकड़ रहा है, पकड़ रहा है ना। उस सर्व समीका के अनुसार ई वाली बात इधर आपको मिल गई है, इसके जैसा करना है। क्या करना है, ए का अब बी का लिख के स्क्वायर किया है तो आप यहाँ पर 2x अब प्लस 5y लिख के क्या कीजिएगा, वर्ग कीजिएगा। इसी को आप अगर 2 बार लिख देते हैं, स्क्वायर है तो 2 बार इसको लिखिए, ये आपका खंड हो जाता है। यहां देखो अगर 3x लिख के अगर इसका क्यू घन करते हैं तो ये 27x क्यू हो जाता है, हो जाता है। यहां माइनस दे के y का घन कीजिएगा तो y क्यू हो जाएगा। अभी देखिए किस सर्व समीका को पकड़ रहा है, इसे पकड़ता है ना। अभी क्या किया, एक में a में b को घटाया है, फिर a का स्क्वायर किया, a b का गुणा किया, अब फिर b का स्क्वायर किया है ना, किया है। इसी के जैसा आपको करना है। 3x माइनस वाई एक में घटाइए, जैसे घटाया है यहाँ, फिर क्या किया दूसरे कोष्ट में 3x का वर्ग कीजिए, माइनस प्लस यहाँ देकर दोनों का गुणा लिखा है तो गुणा आप भी लिखिए, 3x गुणे वाई लिखिए, प्लस लास्ट b का वर्ग किया है तो आप भी यहाँ बी वाई का वर्ग कीजिए, 3x माइनस वाई, यहाँ 3 का वर्ग 9x स्क्वायर होगा, यहाँ पर 3xy प्लस वाई का वर्ग वाई स्क्वायर हो जाएगा। देखिए खंड हो गया इस सर्व समीका के अनुसार।
यहाँ देखिए, यहाँ x का क्यूब यानी x का घन किया गया, फिर प्लस देके अगर 2y का घन किया जाए तो ये 8y क्यूब हो जाता है, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार लिखिएगा तो 8 हो जाएगा ना। अब चलिए सरसमिका इस सरसमिका को पकड़ रहा है, तो यहां पर क्या होता है ध्यान देकर देखिए, एक बार ए या बी को क्या किया है, जोड़ा है, तो आप भी अपना एक में एक्स और 2y को क्या कीजिएगा, जोड़िएगा, जोड़िएगा। अगले क्वेश्चन में क्या करता है, ए का वर्ग करता है, तो आप एक्स का अपना वर्ग कीजिए, फिर माइनस देता है तो माइनस लो, ए या बी दोनों का गुणा करता है, करता है, तो आप भी यहां पर एक्स और 2y का यहां क्या कीजिएगा, गुणा, प्लस बी का स्क्वायर किया तो आपको 2y का क्या करना चाहिए, स्क्वायर करना चाहिए। x प्लस 2y को ऐसे ही लिखते हैं, x ये क्यों नहीं है, वर्ग है, x स्क्वायर हो जाएगा, ई गुणा होगा 2xy और 2y का वर्ग कीजिएगा तो हो जाएगा 4y, ये आपका खंड हो गया। मिलाओ तो